करी जो हुए हैं अतैयो ने छोड़ी धर्मक बहन तैयो ने छोड़ी धर्मक रास्ता। अगर धर्म करी भक्ति करी हाइनो हुआ तो धर्म करते रही। विश्वास कखनो जे छै मन के कखनो छोटा नहीं करी, विश्वास के कखनो टाली नहीं। सजना पति पत्नी धन संपत्ति सुख सुविधा दें और पत्नी ऐसे पति की सेवा करें तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे पत्नी धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने, दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ रहकर भी भगवान के कीर्तन प्रभु की सेवा करते रहे तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से श्रेष्ठ है। मेरे सज्जनों, सुशीला अपने पति से भगवान की कथा सुनती रहती थी। एक बार प्रेम सज्जनों, कई बार बालकों को भी खाने पीने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपनी संतान की दुर्दशा नहीं देखी गई। एक दिन व्याकुलता बस अपने पति से कहने लगे कि स्वामी एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है, वह मित्रों के लिए चोरी भी करता था। सुदामा बोले हाँ सच है यह बात, वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुदामा कहने लगी तो फिर क्यों ना उससे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। सुदामा ने समझाया कि मैं दरिद्र हूँ, तो वहाँ जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि यह ब्राह्मण भीख मांगने के लिए आया है और मेरा नियम है कि मैं परमात्मा से भी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली कि मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, वे तो 1000 आंख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे। सुदामा ने कहा कि मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। सुशीला बोली कि वहां जाकर भगवान के दर्शन तो कर आओ। सुदामा ने कहा कि मैं यहाँ बैठकर भी मन से हमेशा उनका दर्शन करता हूँ। शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। सुशीला कहने लगी कि दर्शन कर प्रत्यक्ष की भी तो करना चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा तो है किसी के जीव के दरवाजे पर नहीं जाने की, लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा के द्वार सभी के लिए खुले हैं, वहां जाने में संकोच कैसा। मित्र से मिलना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, वे सुदामा जी ज्ञानी और तपस्वी थे। सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अधिक आग्रह के कारण द्वारका जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मान लेती है तो मुझे उनकी एक बात माननी चाहिए। क्या नहीं, वे पत्नी से कहने लगी कल्याणी मित्र से मिलने जा रहा हूँ, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी शोभा नहीं है। उधर ले जाइए। पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा सुदामा द्वारका के दिशा में चल दी। सुशीला के पास कुछ नहीं था, अतः सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी तंदुल मांग लाई। धन्य है सुशीला के तंदुल की दाना घर में एक भी नहीं रखा, सारे के सारे चितने में बांधकर भगवान को दे दिए। कहते हैं कि ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच तो होगा, तुम तो कहना कि भाभी ने यह भेजा है।
पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वार के दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती है, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंडुल की पोटली थी। सुशीला सोच रही है कि कई दिनों के भूखे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने ही उनको जाने के लिए विवश किया, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालों की दुर्दशा भी तो नहीं देखी जाती थी। प्रेमी सज्जनों, वह भगवान सुरनारायण से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारिका गए। बहुत सर्दी के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के दुर्बल सुदामा 2 मील चलते थक जाते थे, गिर जाते हैं सुदामा। वे सोचते हैं कि द्वारकाधीश के द्वारकानाथ के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण सुदामा को मूर्छा आ जाते हैं। सुदामा चलते चलते गिर जाते हैं और सुदामा जी महाराज भगवान का नाम लेकर के हरे कृष्ण हरे राम करते करते द्वारकाधीश के नगर की ओर बढ़ रहे हैं। और सुदामा जी महाराज की तेरी दोस्ती के पीछे हम करके बदला तेरी दोस्ती के तेरी दोस्ती के पीछे
बोले श्री राम महाराज